अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो बीते दिनों में एक पर्सनैलिटी पर इतनी चर्चा हुई जो शायद किसी और पर्सनैलिटी पर नहीं हुई, और वो है इंट्रोवर्ट्स। वैसे इंट्रोवर्ट्स के अलावा 3 और पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और ओमनीवर्ट। बट इंट्रोवर्ट ही क्यों? ये टॉपिक इतना फेमस है कि अगर किसी अनजान व्यक्ति से भी आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछोगे तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी आपको इंट्रोवर्ट ही बोलेगा। इंट्रोवर्ट बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें एकांत में रहना पसंद होता है, जिन्हें ज़्यादा पार्टी में जाना नहीं पसंद होता और ना ही सोशलाइज होना, एंड समटाइम दे फीलिंग शाय टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। और अगर एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें तो उन्हें फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, सोशलाइज होना पसंद है और वो कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले नहीं झिझकते। दे आर ओपन माइंडेड। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर हम दोनों पर्सनैलिटी के डीप में जाके सोचें तब पता चलता है बोथ हैव डिफरेंट माइंडसेट। इंट्रोवर्ट पीपल्स को लोग एक तरह से अलग कैटेगरी में रखते हैं, जैसे उनमें कोई कमी होगी, लाइक दे आर नॉट नॉर्मल। बट प्रॉब्लम तब आने लगती है जब इंट्रोवर्टेड पर्सन भी इन बातों को अपने गहन में बैठाकर सच मानने लगता है। लेकिन इंट्रोवर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, नोबडी नोस। अगर वर्ल्ड के कुछ फेमस लीडर्स या साइंटिस्ट की बात करें तो वो भी इंट्रोवर्ट रह चुके हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो पैदा होने के 4 साल तक एक शब्द नहीं बोला था। निकोला टेस्ला एकांत में विजुअलाइजेशन करते हुए इतना डूबा रहा करते थे कि उन्होंने मोस्टली सारे इन्वेंशंस अकेलेपन में ही रहकर ईजाद करे थे। एंड आई थिंक ही सेज राइट, बी अलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशंस, बी अलोन दैट इज़ व्हेन आइडियाज़ आर बॉर्न। यहाँ तक कि 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस लेवल की नहीं थी तब भी उन्होंने सेलफोन के बारे में आइडिया सबके सामने लाए थे। ये उनके शब्द हैं, When wireless is perfectly applied, the whole earth will be converted into a huge brain, which in fact it is all things being particles of a real and rhythmic whole. Introvert personality खुद में अक्सर इतना खोए हुए रहते हैं कि उन्हें दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन कैसा है, कौन मॉरल है, कौन इमोरल है, कौन सही कौन गलत। इनको अपनी खुद की कंपनी ही इतनी पसंद होती है कि मोस्ट ऑफ देम नेवर ट्राई टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स, और ना ही उन्हें कोई ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पे एक्सट्रोवर्ट्स बिना किसी से बात किए बिना नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है, आकर उनके साथ उनकी कंपनी शेयर करे, उनके साथ घूमे, उनको सपोर्ट करे। वो बने ही जैसे सोशलाइजेशन के लिए होते हैं। लोगों से मिलने जुलने में उन्हें एक अलग तरह का जॉय मिलता है जिससे वो अपने आप को फुलफिल कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप में कोई कमी है, या आप समाज के लोगों के साथ कनेक्शन नहीं रख पाओगे, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी, आप कम बात करते हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग में फिट नहीं बैठोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, या आप ज़्यादा सोशलाइज पर्सन हो तो कोई आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। कोई अगर इंट्रोवर्ट है और कोई एक्सट्रोवर्ट तो उनका मैच फिक्स नहीं होगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे इंट्रोवर्ट होते हुए भी लोगों ने दुनिया बदली है, एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस डिबेट को साइड रख कर कि एक्सट्रोवर्ट इज़ गुड और इंट्रोवर्ट इज़ गुड, दूसरों की कमियों को जज किए बिना अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए।